चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है। तो पहले तो ये समझ लें कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है इनके विषय में हम लोग समझेंगे इसकी डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल आप जनरली जानते हैं कि एक एक्स की पावर n, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है ए एन एक्स की पावर n, a n minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on plus a naught, ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। इज ए पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है और जो ये n जो ये पावर्स होती है इंटीजर्स हैं, जो ये n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसीलिए इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात आती है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है। अब बात आती है कि एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की भी बात आती है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है। बहुत अच्छी बात है इसमें समझना, बहुत ही आसान है समझना इसको कि ए कैपिटल एन प्लस ए एन माइनस वन कैपिटल ए पावर एन माइनस वन प्लस एन सो ऑन प्लस ए नॉट आई, और ये आई जो मैट्रिक्स हम लोग लगाते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जो आई उसकी हमने आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका जो ऑर्डर है वो वही ऑर्डर होता है जो एक ऑर्डर लेके चलते हैं हम लोग। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इस केस में इस ए का ऑर्डर और आई का ऑर्डर सेम रहता है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। देखिए मैट्रिक्स में उसी एक्स की जगह हम लोगों ने ए रिप्लेस करा दिया, उसी तरह से जो बना ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। जहाँ कांस्टेंट होता है पॉलिनोमियल में वहां पर हम लोग आई यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल में ही मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है तो वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन गया। अब इक्वेशन क्या होती है, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन जब बन जाती है पॉलिनोमियल से हम लोग जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात अगर करें, कोई भी जनरली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेट कर ले तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसी भी मैट्रिक्स की, तो इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम अगर ये बात कहें कि ये ए मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसका अर्थ ये है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ये मैट्रिक्स सेटिस्फेक्शन का ये अर्थ होता है कि ये रखने पर भी ये 0 आना चाहिए, ये मतलब इसको सेटिस्फाई करा दिया। इस तरीके से ये बन जाती है आपकी ये कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, उसमें इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसी क्रम में हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या है। पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या है, देखिए दो बातें हैं। एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल तो पहले ही बता चुकी, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या है। पॉलिनोमियल मैट्रिक्स ये हो जाती कि जैसे भी लिखा हुआ था हम लोग ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए नॉट। ये जो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ये अलग अलग मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ये अलग अलग मैट्रिक्स है, ये अलग अलग मैट्रिक्स है, इसलिए इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक्स एन में इस तरीके से बन के आ जाती है, इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए
अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आप देख रहे होंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n दिया हुआ है। देन कैरेक्टरिस्टिक polynomial of a is given by किस तरीके से आएगा, मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, और ये -1 टू द पावर एन और लेमडा पावर एन प्लस ए एन -1 लेमडा पावर एन -1 प्लस ए एन -2 लेमडा पावर एन -2 एन प्लस ए नॉट। ये पॉलिनोमियल बन गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी लेमडा पावर एन प्लस ए एन -1 लेमडा पावर एन -1 प्लस ए एन -2 लेमडा प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0। अब एम हमारा जो एम है वो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये अगर इक्वेशन 1 दे दे तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए satisfies its own characteristic equation कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो क्या मतलब होता है इसका, ये जो ए मैट्रिक्स है वो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो 8 के पावर n, चलिए हम लोग तो कहने को मतलब ए इसको सेटिस्फाई कर 8 पावर n प्लस ए एन -1 8 पावर n -1 प्लस ए एन -2 8 पावर n -2 n प्लस ए नॉट आई इज इक्वल टू 0। ये आई क्यों लिख देते हैं अभी पहले बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करना है कि ये आपका कि ये चीज़ प्रूफ करनी चाहिए मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज वी नो दैट कि ए माइनस लेमडा आई का जो इनवर्स होगा वो कुछ इस एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ये इंटरमीडिएट का फार्मूला लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसी तरीके से लिखा गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है आई अपॉन ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ये लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग करते कि ये आई इंटू ए माइनस लेमडा आई के डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस लेमडा आई और एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। अब एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई जो होगा ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स हो, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बनेगी। अभी ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, ये एक्चुअली जो बनेगा ये आपकी पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बन के आएगी। क्या बन के आएगी, पॉलिनोमियल
मैट्रिक्स। अभी पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या होती है अभी हम बता चुके पहले। कैसे निकाली जाएगी पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, इसकी चर्चा कैसे निकाली जाएगी, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स अगर होती, इन केस ऑफ ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेके चलेंगे इसके लिए, ये ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए कि अगर n ऑर्डर का होगा तो क्या होगा। तो एक सेकेंड के लिए पहले हम 2x2 के लिए देख लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स कुछ होती तो कुछ इस टाइप से लिखी होती है 1a माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा। तो एडजॉइंट ऑफ, अब इसका जो एडजॉइंट निकालना होता तो ये चला जाता, a11 निकालते हम लोग हैं, a11 कैलकुलेट करते हैं, a13। अब इसी में एक दूसरा एग्जांपल 3x3 का भी देख लेते हैं। तो 3x3 में हमारा जैसे मान लीजिए 1 माइनस लेमडा 2 0 0 2 माइनस लेमडा 3 0 0 और 4 माइनस लेमडा, अगर ये बन रही है तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो a1 मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना इसका है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना इस मैट्रिक्स का है। तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें पहले a11 निकालना होगा। तो a11 निकालने के पहले में इसके a11 कैलकुलेट करते हैं। तो a11 क्या हो जाएगा आप देख ही रहे हैं। तो a11 में हमारा ये पोर्शन चला जाएगा, ये बचेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये मैट्रिक्स रह जाएगी आपकी 2 माइनस लेमडा 3, डिटरमिनेंट वैल्यू कुछ आ जाएगी और ये 0 और ये 4 माइनस लेमडा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल आएगा, लेमडा सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल नोमियल इन लेमडा। इसी तरीके से जब भी सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज में कोई ना कोई पॉलिनोमियल अब जो मिलेगा वो सेकेंड डिग्री या सेकेंड डिग्री से कम मिलेंगे। जितने भी को आपके कंपोनेंट आएंगे a11 a12, मान लीजिए a12 निकालते हैं तो लगभग हर कोई ना कोई पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री या सेकेंड डिग्री से कम आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये रिडक्शन इस तरह का हो रहा है, जब देखिए जबकि जो मैट्रिक्स थी उसमें कितने लेमडा थे, 3 लेमडा आ रहे थे, और जो को फैक्टर निकाले जा रहे हैं उसमें आप देख ही रहे हैं कि 2 लेमडा यानी सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल आएगा, यानी कि जितनी डिग्री होगी उससे एक कम हो जाना है। या तो 3 डिग्री का है तो 2 डिग्री शुरू हो रहा है, n डिग्री होगा तो n माइनस 1 से शुरू होगा। तो n माइनस 1 से शुरू होगा तो उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा उसमें। तो अब ये हमारा जो बना इसमें, तो ये बना जाके आपका आई डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, ये हमारा तैयार हुआ किया जाके आपका a माइनस लेमडा आई और एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। अब एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, तो ये आई a माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस लेमडा आई। तो ये मैट्रिक्स जाहिर सी बात है कि ये अगर n डिग्री की मैट्रिक्स थी तो n डिग्री का पॉलिनोमियल a माइनस लेमडा आई होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a n माइनस 1 से शुरू होगा, तो ये आ जाएगा p n माइनस 1 लेमडा पावर n माइनस 1 प्लस p n माइनस 2 लेमडा पावर n माइनस 2 प्लस p n माइनस 3 लेमडा पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस p नॉट। इस तरह का ये पॉलिनोमियल आएगा। कौन, ये इसकी बात की गई है, इसकी वैल्यू ये निकाली गई है, ये इसकी वैल्यू है। चूंकि a माइनस लेमडा आई, चूंकि आप देख रहे हैं ये n डिग्री का पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपको n डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी। कितनी डिग्री की मिलेगी, n डिग्री का। ये जो हमने हाईलाइट सर्कल बना किया है ये n डिग्री का पॉलिनोमियल बनाता, n डिग्री की पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बनती है।
पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बनता। और चूंकि एडजॉइंट ए की बात हो रही है तो इसमें एक कम यानी कि n-1 डिग्री से शुरू होगा। अब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपली सॉल्व आउट करते हैं। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, a माइनस लेमडा आई एक पॉलिनोमियल होता है। तो ये आपका है -1 टू द पावर n लेमडा पावर n-1, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें किस तरीके से लोग करना है, ये लेमडा पावर n-1 प्लस a n-1 लेमडा पावर n माइनस लेमडा पावर n प्लस a n-1 लेमडा पावर n-1 प्लस a n-2 लेमडा पावर n-2 एंड सो प्लस a नॉट इज इक्वल टू a माइनस लेमडा आई। और ये आप देख ही रहे क्या हो जाएगा, पी n-1 लेमडा पावर n-1 प्लस पी n-2 लेमडा पावर n-2 प्लस पी n-3 लेमडा पावर n-3 प्लस प्लस पी। ये वैल्यू भी कर सकता है। अब इसी क्रम में हम लोगों को आगे मल्टीप्लाई करके हम लोगों को ये टर्म्स लेमडा पावर n-1 लेमडा पावर फिट कराने हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका -1 टू द पावर n आई लेमडा पावर n प्लस a n-1 आई लेमडा पावर n-1 और प्लस a n-2 आई लेमडा पावर n-2 प्लस n सो प्लस a नॉट आई। और हर टर्म में -1 टू द पावर n रहेगा ही, इज इक्वल टू ये आपका a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा a b n-1 लेमडा पावर n-1 प्लस a b n-2 लेमडा पावर n-2 प्लस a b n-3 लेमडा पावर n-3 इन प्लस a b नॉट माइनस लेमडा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा पी n-1 लेमडा पावर n माइनस पी n-2 लेमडा पावर n-1 माइनस पी n-3 लेमडा पावर n-2 एंड प्लस माइनस का ये भी आ जाएगा और ये आ जाएगा पी नॉट लेमडा, इस तरीके के आ जाएंगे। अब हम इक्वेट करा देंगे तब तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लेमडा पावर्स इन बोथ साइड मतलब लेमडा पावर की कोफिशिएंट इक्वेट करानी है। अब उसका देखेंगे, बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये वाला टर्म लेमडा पावर n दिया हुआ है, एक सिंपली समझा दें, लेमडा पावर n है तो यहाँ पर -1 की पावर n इंटू आई है। अब लेमडा पावर n यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये लेमडा पावर n दिख रहा है। इसी तरह लेमडा पावर n-1 की बात होगी तो ये देखिए हाईलाइट कर रहे हैं ग्रीन से, लेमडा पावर n-1 है यानी इसका कोफिशिएंट है a n-1 आई और -1 की पावर n। और इधर लेमडा पावर n-1 कहाँ है, वो भी ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेमडा पावर n-1 एक यहाँ पर है, एक लेमडा पावर n-1 यहाँ पर है। अब देखिए मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ लेमडा पावर n-2, लेमडा पावर n-2 इधर है और इधर लेमडा पावर n-2 दो जगह मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, दूसरा हमें यहाँ मिलेगा। अब दो टर्म मिलेंगे, इस तरीके से हम लोगों को इक्वेट कराना है। अब आप देखिए किस तरीके से इक्वेट होगा, तो ये -1 टू द पावर n आई इज इक्वल टू ये माइनस का पी n-1 ये आ जाएगा और a b n-1
ये हो गया माइनस का पी एन माइनस टू, ये आपका हो गया इज इक्वल टू, इधर कोएफिशिएंट हो जाएगा -1 टू द पावर एन ए एन माइनस वन। इसको थोड़ा सा कवर नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको हटा देते हैं। और ये कवर नहीं हो पाएगा, कवर नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा इसको मॉडिफाई कर, तो ये आ जाएगा -1 टू द पावर एन और ए एन माइनस वन आई इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू। अब देख रहे हैं ये माइनस बी एन माइनस वन हुआ है, इसमें ए बढ़ता जा रहा है। थोड़ा रीजनिंग लगाते हैं, आप रीजनिंग देखिए, ये पहले एक टर्म था, इसको समझिएगा, ये एक टर्म था, इधर ये निगेटिव में टर्म डिक्रीज होंगे और इस, तो ये जो टर्म रहेगा इसमें प्लस होते ए मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ये रीजनिंग चलेगी। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये रीजनिंग थोड़ी समझ लीजिए। -1 टू द पावर एन ए एन माइनस टू आई इज इक्वल टू, अब ये बी एन माइनस टू है तो ए बी एन माइनस टू रहेगा माइनस बी एन माइनस थ्री आ जाएगा। अब अगला देखना है -1 की पावर है ए एन माइनस थ्री आई इज इक्वल टू, अब ये ए बी एन माइनस थ्री माइनस बी एन माइनस फोर। देखिए रीजनिंग लग रही कि नहीं लग रही, ये देखिए यहाँ पर था तो ये अगला बी एन माइनस वन है, यहाँ पर आया ए बी एन माइनस टू, तो इधर ये डिक्रीज हो रहा है, इधर ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये निगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, तो बी एन माइनस फोर तक जा रहा है। अब इसी क्रम में हम लोगों को आगे बढ़ते चल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे। अब ए बी नॉट की कांस्टेंट, बिना कांस्टेंट का सिर्फ यहाँ पर ए बी नॉट आया हुआ है, तो लास्ट में कांस्टेंट यहाँ पर क्या है माइनस का एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएगा -1 की पावर एन ए नॉट आई इज इक्वल टू ए बी नॉट, इसी तरीके से चलेंगे। अब हमें करना क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये देखना पड़ेगा हमें। अब ये ए है, फिर देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल समझना है। यहाँ पर ए आया हुआ है, ठीक है, सब में ए आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि ए अगर इसमें ए की पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें जरा समझिए गया थोड़ा सा आपको, सॉरी लाइन अच्छी हो गई है। ये अगर इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, एक ही नीचे लास्ट में निकले। अगर इनमें हम मल्टीप्लाई कराते हैं ए की पावर एन का, इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं ए की पावर एन माइनस वन का, इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं ए की पावर एन माइनस टू का, इसमें मल्टीप्लाई करा ले ए की पावर एन माइनस थ्री का, और इसमें मल्टीप्लाई करा ले हम ए नॉट मतलब आई का, आई मतलब ए पावर जीरो इसका। तो होगा क्या, ये देखिए ध्यान से, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ए एन, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा ए एन, मतलब यहाँ पर सॉरी कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा ए एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ए एन माइनस वन पे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए एन माइनस वन है तो ए एन हो जाएगा, यहाँ पर ए एन माइनस वन हो जाएगा, तो ये वाले दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। कौन वाले दोनों वाले टर्म, ये दोनों टर्म, इनको अब हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर अगली पे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये चलना शुरू हो जाएगा, ये चलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोगों को ये चीज़ समझनी है किस तरीके से क्या आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली, जो आंसर आएगा वो ये इस तरीके से निकलेगा, और सब कट पिट के ये रिजल्ट जीरो आ जाएगा। कि अब हम लोग करेंगे कि मल्टीप्लाइंग
with a to the power n, a to the power n minus 1, a to the power n minus 2, and a to the power 0 is equal to I. In equations and adding all these equations and add all these equations comma we get क्या मिलेगा हमें? हमें ये मिलेगा -1 की पावर n a n। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए इधर वाले ऐड होंगे, इधर तो सब जीरो हो जाएगा, इस साइड सब जीरो हो जाएंगे, किस साइड? इस साइड सब जीरो हो जाएंगे, और इस साइड वाले टर्म आपको मिलेंगे, ये सारे टर्म आपको देंगे। इस साइड वाला जो मैंने लंबा सा ये रोक देकर लगाया है, इस साइड वाले टर्म आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे वो लिख रहा है -1 प्लस a n minus 1 a to the power n minus 1 plus a n minus 2 a to the power n minus 2 plus and so on plus a naught I is equal to 0. That is a n plus a n minus 1 a n minus 1 plus a suffix n minus 2 a to the power n minus 2 and so on plus a naught I is equal to 0. तो अब आप देखिए ये हमें प्रूव हो गया, ये रिजल्ट प्रूव कर दिया गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी ये भी देख लें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपकी आई थी वो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। अब देख रहे हैं कि इसमें जब ए रख दिया गया है तो यही आपको प्रूव हो रहा है, ए पावर यानी कि थ्योरम प्रूव हो गई है, यही प्रूव करना था इसमें। चलिए हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स satisfies एलिमेंटल थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स। एलिमेंटल थ्योरम क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें क्या दिया गया है? जो मैट्रिक्स दी गई है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले निकालें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I is equal to 0. It is implies that determinant of 2 minus lambda minus 1 1 minus 1 2 minus lambda minus 1 1 minus 1 2 minus lambda और ये डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है तो ये क्या आ जाएगी? इट इज इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -1 प्लस 1 और ये बनेगा आपका -1 और 2 माइनस लैम्डा और ये +1 और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस का 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट फिर क्या आ जाएगा आपका? ये सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपकी आ जाती है ये 2 माइनस लैम्डा और ये आ जाता है 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 और +1 तो ये -2 प्लस लैम्डा +1 और ये +1 तो ये -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका। अब इट इज इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व आउट करते तो ये 2 माइनस लैम्डा और ये 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस ये -1 प्लस लैम्डा यानी कि लैम्डा -1 बचेगा और ये प्लस का लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते 6 माइनस का 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बच रहा है माइनस का लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर वाले हो गए आपके +6 लैम्डा स्क्वायर
और लेमडा वाले टर्म कौन कौन से हैं, ये टर्म है, तो ये 8 3 11 और प्लस 2 ये आपका माइनस का 9 लेमडा, तो ये माइनस का 9 लेमडा हो गया। कांस्टेंट वाला कौन हो गया 6 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। It is implies that lambda cube minus 6 lambda square plus 9 lambda plus 4 oh, minus 4 is equal to 0। ये हो गया। अब इसको ये तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स थी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। हमें रूट्स नहीं निकालने, कह रहे हैं मिंटल थ्योरम का जो सवाल आता है तो आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की जरूरत नहीं होती है, बस इक्वेशन निकाल लीजिए, जो मैट्रिक्स होगी वो इसको दिखा दीजिए कि सेटिस्फाई कर रही है, बस इतना करना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमारा एम है ये शो करना है, एम है सो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है कि ये नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ए क्यूब यानी ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ए स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और एक बार यहाँ लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये इधर से कैसे मल्टीप्लाई होगा जानते हैं, ये इधर से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं वैल्यूज, तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 6, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम इसी क्रम में निकालेंगे ए क्यूब, अब हम लोग निकालेंगे इसमें ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब कैसे निकालना है, तो ए क्यूब जो हो जाएगा हमारा वो इसी में जो ए स्क्वायर आया है इसमें ए स्क्वायर आया है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे ए का यानी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन पता ही आपको, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 और 21 माइनस 21 22, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब ये सारी वैल्यूज हमें लिख देनी है, यानी कि इसको सॉल्व आउट करना है। ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 4i इज इक्वल टू ए क्यूब पता ही आपको क्या आ रहा है 22 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 22 माइनस 21 इसकी जरूरत नहीं, थोड़ा अटपटा लगेगा, यहाँ भी प्लस लिख दिया मैंने, तो ये आपका 21 माइनस 21 22 और ये आपका हो जाएगा माइनस 6 ए स्क्वायर, यानी कि जो ए स्क्वायर आया है उसमें 6 का मल्टीप्लाई करा देना, वो माइनस 6 का, तो हम सब प्लस में लिख लेंगे और माइनस 6 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 36 और ये 30 माइनस 30 और ये हो जाएगा 30 माइनस 36 तो और ये 30 हो जाएगा माइनस 30 आ जाएगा और ये 30 हो जाएगा और ये माइनस 36, ये हो गया। और प्लस का 9a यानी जो a दिया हुआ है उसमें 9 का मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि 18 माइनस 9 9 माइनस 1 18 माइनस 9 9 माइनस 9 और 18 और जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें -4 का मल्टीप्लाई करा देना है, तो आइडेंटिटी 3 का सूत्र -4 0 0
0 -4 0 0 0 -4 ये आ गया। अब हम एक एंट्री देखेंगे, उसकी चेक करेंगे वैल्यू 0 आती कि नहीं। तो आप देखिए एक एंट्री को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, एक एंट्री को चेक कर रहे हैं, इसको ये 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 इसका सम देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो 22 यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 -4 करेंगे तो 36 कैंसिल 0। बहुत ईजिली आप देख लेंगे कैलकुलेशन मैंने हाईलाइट की है, तो एक वैल्यू जो हाईलाइट पीले कलर से है वो 0 आ रही है, सारी वैल्यू 0 आ जाएगी तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स को जीरो, नल मैट्रिक्स। प्रूव हो गया कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आती, बहुत इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। कि देख रहे हैं इसमें कि जो आपका सो दैट द मैट्रिक्स सेटिस्फाई विच अनदर निकालने की कौन सी है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो a minus lambda I is equal to 0. It is implies that lambda 1 2 minus lambda is equal to 0. It is implies that 3 minus lambda एक ब्रैकेट में 2 minus lambda और ये प्लस 1 is equal to 0। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 6 माइनस का ये 5 lambda plus lambda square plus 1 is equal to 0. It implies that lambda square minus 5 lambda plus 7 is equal to 0. अब according to the Cayley-Hamilton theorem, according to Cayley-Hamilton theorem, matrix satisfy its own characteristic इक्वेशन। ध्यान रहे मैट्रिक्स का मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स नहीं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल पाएंगे। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की चर्चा कर दी तो मैट्रिक्स का स्क्वायर तो होना ही है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट, तो ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि एनदर मैट्रिक्स क्या कोई इस तरीके की है जिसको सेटिस्फाई करे। तो एनदर मैट्रिक्स के लिए हम लोग चेक कर लेंगे कि किस तरीके से क्या कैलकुलेशन करनी है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान लीजिए, तो मैट्रिक्स लिखी जाती है जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है 2/2, कुछ हिंट दे दें 2/2 की मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का तरीका ही होता है डायरेक्ट फार्मूला है। तो डायरेक्ट ट्रिक है एक तरीके की कि ए स्क्वायर ये डायरेक्ट ट्रिक ये बन जाती है लैम्डा स्क्वायर माइनस का ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली ट्रिक आ जाता है। तो कहने का मतलब है ट्रेस जो है वो -5 है, डिटर्मिनेंट 7 आ गया। अब 3×3 की अगर मैट्रिक्स होगी तो कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी डायरेक्टली, उसके लिए लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 प्लस का A33 और लैम्डा और माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये 3×3 में डायरेक्टली फार्मूला होता है। तो कहने का मतलब हमने लेट कर लिया, लेट किया कि लेट कोई एनदर मैट्रिक्स है, एनदर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ABCD satisfy above characteristic equation। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट
इट इज इम्प्लाइज दैट जो ट्रेस ऑफ ए है तो चूंकि सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कि तो सेटिस्फाई, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं इसका तो ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए डी माइनस सी डी। तो ये ट्रेस ऑफ बी क्या आना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रेस ऑफ बी 5 आना चाहिए, और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। यानी ए प्लस डी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और डिटरमिनेंट ऑफ बी यानी कि ए डी माइनस पी सी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस ए, और ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू लिख सकते हैं ए 5 माइनस ए माइनस बी सी इज इक्वल टू 7। तो इट इज implies that another matrix B satisfies characteristic equation of A if तब जब ट्रेस ऑफ बी इसका 5 आए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इसकी 7 आ जाए। ये इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।